नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, इससे पहले वीडियोस के अंदर वज़ू और गुस्ल के तमाम मसाइल बयान हो चुके हैं। फ़राइज़, तरीक़ा और वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें वो आपने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो उनको सुन लें, इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो के अंदर ये बयान करेंगे कि वो कौन सी सूरतें हैं जिन सूरतों में गुस्ल करना वाजिब हो जाता है, लाज़िम हो जाता है। अगर आदमी गुस्ल न करे तो वो नापाक रहता है, फिर वो नमाज भी नहीं पढ़ सकेगा, मस्जिद में भी दाखिल नहीं हो सकेगा और कुरान की तिलावत भी नहीं कर सकेगा। तो वीडियो को आखिर तक सुनें और इसको शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर क्लिक भी करें ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए तो वो आप तक पहुंचती रहे, हमारे लिए और आपके लिए सदका जारिया बने। उसमें सबसे पहली सूरत ये है कि इंजालुल मनी, यानी मनी का निकलना, मादा मनविया का निकलना, इससे जो है ना वो गुस्ल वाजिब हो जाता है। अब इसके निकलने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जिस तरीके से भी निकले, जैसे एहतलाम है वहाँ भी मनी निकलती है, बीवी से हम बिस्तरी है, या हैंड प्रैक्टिस है यानी हाथ से मनी को निकालना, या वैसे ही किसी औरत से मिसाल सेक्सी बातें करने से जो है ना वो मनी निकल जाती है, इंजाल हो जाता है। तो इन तमाम सूरतों में जिस तरीके से भी मादा मनविया निकले तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। वो शर्त ये है कि ये निकलना दफ़क और शहवत के तौर पर हो। दफ़क कहते हैं प्रेशर से, यानी उछल कर निकले, और शहवत माना शहवत के साथ हो, यानी दफ़क और शहवत के साथ अगर मनी निकलेगी तो गुस्ल वाजिब होगा, वरना तो नहीं होगा। जैसे कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, खुलिक़ा मिन माइन दाफ़िक। माए दाफ़िक जो है यहाँ मनी को कहा गया है, यानी वो पानी जो उछल कर यानी दफ़क और शहवत के तौर पर निकले। तो यहाँ पर भी मनी के लिए ज़रूरी है कि वो दफ़क और शहवत के तौर पर निकले, तब गुस्ल वाजिब होगा, वरना नहीं होगा। अब इसमें बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि ये दफ़क और शहवत का एतबार उस वक़्त किया जाएगा जब वो अपनी असली जगह से निकले। एक होता है मादा मनविया का असली जगह से निकलना, दूसरा होता है जिस्म से बाहर निकलना, यानी उज़्व तनासुल से बाहर निकलना। ये दो सूरतें हैं। तो बाज़ फरमाते हैं ये दफ़क और शहवत उस वक़्त एतबार किया जाएगा जब अपनी असली जगह से निकले। फिर जिस्म से बाहर यानी उज़्व तनासुल से मादा मनविया निकलते वक़्त शहवत या दफ़क न हो, तब भी जो है ना वो गुस्ल वाजिब हो जाएगा, लाज़िम हो जाएगा। लेकिन बाज़ हज़रात फरमाते हैं नहीं, कि ये जो है दफ़क और शहवत निकलते वक़्त यानी जिस्म से बाहर निकले जिस वक़्त मादा मनविया, उस वक़्त भी हो, तब जो है ना गुस्ल वाजिब होगा, वरना तो नहीं होगा। जैसे अब उसकी मिसाल इस तरह समझें, मिसाल मनी निकलते वक़्त शहवत दफ़क भी है, लेकिन जब जिस्म से बाहर निकलने का वक़्त आया तो आगे से जो है ना वो हाथ दे दिया, और जब वो ठंडा हो गया फिर हाथ हटाया, वो निकला बग़ैर दफ़क के, बग़ैर शहवत के। तो अब बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि इस सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं होगा, लेकिन सही बात यह है कि इस सूरत में भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा। तो पहली सूरत ये है कि मनी निकले दफ़क और शहवत के तौर पर। अब इसमें बाज़ हज़रात फरमाते हैं, बाज़ उलमाए किराम फरमाते हैं कि मनी का निकलना जो है न ये गुस्ल के लिए ज़रूरी है, यानी मनी निकले जिस तरीके से भी निकले, शहवत हो न हो, दफ़क हो या न हो, जो है न दोनों सूरतों में गुस्ल वाजिब हो जाएगा। वो दलील पेश करते हैं, हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अलमाउ मिन अलमाए, यानी पानी पानी से है, यानी गुस्ल वाला पानी तब वाजिब होगा जब वो मनी वाला पानी जिस्म से निकले। वो फरमाते हैं कि यहाँ सिर्फ पानी का है, यानी मनी के निकलने का ज़िक्र है, शहवत दफ़क का कोई ज़िक्र नहीं है। तो जिस सूरत से भी निकले तो गुस्ल जो है ना वाजिब हो जाएगा। लेकिन सही बात यह है कि
मनी जो है ना वो शहवत के साथ निकलेगी तो गुस्ल वाजिब होगा, वरना तो नहीं होगा। जहाँ तक इस हदीस पाक का ताल्लुक़ है तो हदीस बिल्कुल सही है। हदीस का मकसद भी यही है, यानी यहाँ अलमा के ऊपर अलिफ लाम जो है ना वो एक ख़ास किस्म का पानी जो है ना वो ज़ाहिर कर रहा है। यानी हर पानी मनी, हर मनी नहीं, वो मनी जो ख़ास तरीके से यानी दफ़क और शहवत के तौर पर निकले तब जो है ना गुस्ल वाजिब होगा, वरना तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। जैसे बाज़ हज़रात जो है ना वो उनको कतरे आते हैं बीमारी वगैरह की वजह से, वो निकलते रहते हैं, तो उस सूरत में ना शहवत है ना दफ़क है, तो उस सूरत में गुस्ल वाजिब नहीं होगा। और दूसरी सूरत वो है जिसमें गुस्ल करना जो है ना वो लाजिम हो जाता है, वो है इल्तिकाउल ख़तानैन, यानी दोनों शर्मगाहों का आपस में मिल जाना बग़ैर किसी पर्दे के और बग़ैर किसी हाइल के, बग़ैर किसी कपड़े के, मर्द और औरत के शर्मगाह का मिल जाना और हशफे का जो है ना उसमें दाखिल हो जाना। हशफा कहते हैं ख़तने की जगह को। तो इस सूरत में अब इंजाल हो या न हो, यानी मनी निकले या न निकले, हर सूरत में जो है न गुस्ल वाजिब हो जाएगा। क्योंकि हदीस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ल तकल ख़तानान व गाबतिल हशफा वजबल गुस्ल अनज़ला औ लम युनज़िल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इल्तिकाए ख़तानैन हो यानी शर्मगाहें आपस में मिलें और हशफा गायब हो जाए तो गुस्ल जो है ना वो वाजिब हो जाएगा, इंजाल हो चाहे न हो। तो दो सूरतें ये होगी। तीसरी सूरत जो है ना वो गुस्ल के वाजिब होने के लिए वो औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। यानी हैज़ आकर ख़त्म हो जाए तो फिर औरत के ऊपर गुस्ल करना लाजिम हो जाता है। हैज़ जो है वो माहवारी को कहते हैं, इसके मसाइल इंशाल्लाह मुस्तकिल आगे आएंगे। और निफास के बाद भी जो है ना ये भी औरत के लिए है, औरत के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है। निफास जब औरत विलादत के बाद, बच्चा जनने के बाद जो उसको खून चलता है, उसके ख़त्म होने के बाद अब इसके ऊपर गुस्ल करना वाजिब है, लाजिम है। तो ये हैं वो सूरतें जिनमें गुस्ल करना वाजिब और लाजिम।